श्री उपदेशामृत की जय। सभी को सादर प्रणाम। अभी हम लोग श्लोका नंबर 2 का लेंगे। उपदेशामृत श्लोका नंबर 2 का पूरा हो चुका है। थोड़ा सा पैराग्राफ बाकी है, एक पेज का लास्ट का। उसको मैं लेती हूँ लास्ट का पेज का। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना श्री भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी अवस्थाओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिनमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह अतिक्रमण करने की आवश्यकता ना हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही भाग प्रदान करती है, जिसमें हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, ना ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपने ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं तथा पूंजीवाद तथा भौतिकवादी साम्यवाद उनमें ईश्वर के नियमों का उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। यदि मानव समाज शीला रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्य तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादी आदि के बीच का सारा वैनस्मय दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांति पूर्वक स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के हृदय पूर्वक शरण घर के भक्ति मार्ग के अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। पहले श्लोकों में पहले हम लोग 6 श्लोक देखे। पहला श्लोक में 6 बातें देखे जो हम लोग को वेग आता है उसको रोकना चाहिए, 6 वेग है। और दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हमारी भक्ति जो अत्याहार ज्यादा करते हैं, मतलब ज्यादा अति करते हैं सभी चीज का, जो खाने का, सोने का, मतलब नियम से जब नहीं रहते हैं, उसमें 6 चीज बातें दिया गया है। तो उसमें हमारा भक्ति किस तरह नष्ट होती। अब तीसरे श्लोक में हम आते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि 6 तरह से जो भक्ति करते हैं वो उस भक्ति में किस तरह हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। 6 विधि प्रसिद्ध कैसे हमको उसमें हम भक्ति को अपने बढ़ाते हैं। तीसरा श्लोक में यही है, श्लोक नंबर 3। और इसमें देखिए तीन जगह संधि किया हुआ है। जैसे उत्साह, ये 2 ना एक ता हो जाएगा, उत्साह। फिर निश्चित, दा का ता हो जाए, निश्चय या त। फिर धैर्यात, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात्। संग त्याग तक आएगा, संग त्याग सद्वितो षट विभक्ति प्रसिद्ध्यति। अब मैं पढ़ने साथ साथ आप लोग पढ़िएगा। उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्। निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चय धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्, तत्कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागा सतो वृत्ते, संग त्याग सतो वृत्ते, षट्टी भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागा सतो वृत्ते, संग त्याग सतो वृत्ते, षट्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इस तरह हमारी भक्ति जो 6 प्रकार से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, सफल होती है। पहला जो है हम लोग का उत्साह रहना चाहिए। जीवन कोई भी काम करने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। दूसरा है निश्चय करना चाहिए। उस कार्य को करने के लिए निश्चय करना चाहिए कि हमको करना है।
तो और फिर धैर्यवान रहना चाहिए, उसमें धैर्य रखना, उसमें सफल असफल दोनों समस्या आएगी, लेकिन उसमें धैर्य रहना चाहिएगा। और उसके बाद नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, मतलब जो आचार पद्धति के अनुसार जिन्होंने दिया है, श्रवण मनन कीर्तन स्मरण विष्णुपाद स्मरण, उसको उस अनुसार करना। अभक्तों की संगति छोड़ देना, जो अभक्त है, जिसको हमें पता है अभक्त है, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। छठवां है पूर्ववर्ती आचारों के चरण के चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत जनते शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। पढ़िए माता जी, ममता माता जी आप पढ़िए। तात्पर्य। अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बनना, दूसरा निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा धैर्यवान होना, चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, पांचवा अभक्तों की संगति छोड़ देना, तथा छठवां पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिर पर चलना। ये 6 सिद्धांतों निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1:19 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जानने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और अन्य समस्त स्वास्थ्य सर्वथामयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो भगवान का चिंतन हम करते हैं, भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, भगवान सत्य है। ये जो है ना काल्पनिक उर्मी नहीं, माने काल्पनिक नहीं है भगवान। जैसे हम लोग कल्पना करके मन से बना लेते कोई चीज, वैसा भगवान नहीं है। भगवान वास्तव में सत्य है, भगवान है। और भावनात्मक चिंतन, ये दोनों को जब हम चिंतन करते हैं भगवान के बारे में, तो सत्य ही भगवान का हम लोग चिंतन करते हैं। और जो ये काल्पनिक नहीं है, ये विषय वस्तु का व्यवहारिक सक्रियता है, मतलब जो हम कार्य करते हैं ये सच है। भगवान के विषय में जो हम चिंतन करते हैं, भगवान के विषय में जो हम लोग गुणगान करते हैं, वो वास्तविक एकदम विश्वास के साथ करना चाहिए कि भगवान के साथ भगवान का ही है, इसलिए हमको कर रहे हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है कि हमारे ज्ञान अभिलाषा, मतलब कोई और इच्छा नहीं होना चाहिए। ज्ञान कर्म अनाद्वित, मतलब ज्ञान कर्म, ऐसा ज्ञान जो बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान से हमारी भक्ति ढके नहीं, ऐसा बता रहे हैं। कर्म के द्वारा, कर्म जैसे बहुत से त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत व्रत कर रहे हैं, तो सबको बोल रहे हैं कि हम इतना ही कर, उसमें आपको भक्ति कैसे मिलेगा? आपको मतलब नाम मिल जाएगा, आप प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन आपको भक्ति उसमें नहीं बढ़ेगा। इसलिए बोला इस अनावृतम नहीं होना चाहिए, भक्ति हमारी ढकी हुई नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषा, अन्य चीजों से हमारी भक्ति ढकी हुई नहीं होना चाहिए। और सकाम करने दिया हुआ है, ये सकाम करके जो इच्छा है उसको हमको छोड़ देना चाहिए। आगे पढ़िए माता जी। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ज्ञान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्तिमयी सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। यही प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम आप
साख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार है। परमेश्वर के नाम और उनकी महिमाओं को सुनना। पहला है परमेश्वर श्रवण, मतलब श्रवण करना। इसमें उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, जप करना, भगवान का स्मरण करना। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण किया था। भगवान के चरणों की सेवा करना। लक्ष्मी महारानी जो है सेवा करती हैं। अर्चा विग्रह, मतलब अक्रूर महाराज जो है पूजा की अर्चा विग्रह की विधि से अपनाए थे। भगवान को नमस्कार करना। पृथु महाराज नमस्कार करते हैं और भगवान के दास्य रूप में कार्य करना। हनुमान जी दास्य रूप में कार्य करते हैं। भगवान के साथ मित्रता करना, इसमें अर्जुन का उदाहरण है। भगवान के प्रति पूर्णतः आत्म समर्पण करना, इसमें आपका बलि महाराज आते हैं। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के दिशा में श्रवण अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए अनाधृत पुरुषों को की बातों को कान से ना सुने। मतलब अनाधृत मतलब यहाँ पे जो परंपरा से नहीं है उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, अपितु योग व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता के 4.34 में संस्तुति की गई है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदीक्षन्ति ते ज्ञानानां ज्ञानिं तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उससे सत्य की दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। तद विद्यार्थनम सह गुरुमेक्षमेव अभिगच्छति। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण के कृपा से ही संभव है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उनसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य को चाहिए भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होगा। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कर्म के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ अखिलम चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए
भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने से होते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलाप तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतः कृष्ण के से स्वतंत्रता कुछ नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 9.4 में कहते हैं, माया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्ति मूर्ति नाम मत्यस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम ते अवस्थितः। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बननी होती है। उदाहरणार्थ अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने वाला यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों तथा सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा के किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूप से कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों जल, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोग एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण ने कथन मध्यस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की भक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं डिक्टाफोन का कि किस तरह बनाया है, भौतिक उपयोग के लिए ही बनाया है वो, लेकिन वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम इसका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसने बनाया कैसे है, किस तरह बनाया? वो बुद्धि से ही तो बनाया है, लेकिन बुद्धि कहाँ से आया? बुद्धि तो भगवान से आया, तो जहाँ से आया तो वही सब माना जाएगा ना। तो उस बुद्धि तो भगवान से ही आया है, तो बुद्धि के द्वारा ही बनाया गया, इसलिए भगवान के ही द्वारा भगवान बुद्धि दी और बुद्धि से उसने उस मशीन को तैयार किया, भौतिकतावादी के लिए तैयार किया, लेकिन हम इसको कृष्ण भगवान के कृष्ण भावनामृत सेवा के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह इस उदाहरण दे के प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि हर वस्तु मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्धि से ही सब तो हो रहा है ना, सब तो बुद्धि से कर रहा है। बुद्धि आता कहाँ से? मेन स्विच उसका कहा, बुद्धि तो भगवान ही देते मस्तिष्क में। आगे पढ़िए माता जी। कृष्ण भावना अमृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करने निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन को पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्वता समझने लगे और अब वे इसे में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु के उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण के कृपा पर अविलंबित रहते हुए
उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य और विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता प्रदान करने के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वस्त कहलाता है। जैसा कि हरे डॉक्टर इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कृष्ण भावना अमृत मतलब ये इस्कॉन प्रारंभ कर रहे थे, उसमें उन्होंने अकेले ही किया था, कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वो निर्मित विश्वास के साथ धैर्य के साथ रोज अपना भजन कीर्तन और करते थे। उसमें तब लोग देखते थे अकेले करते कितना आनंदित रहते, उनको देख देख कर लोग आने लगे, आस्ते आस्ते उसमें जुटने लगे। इसी तरह एक उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि शादी के बाद तुरंत तो बच्चा नहीं होगा, उसको लिए कुछ समय चाहिए। इसलिए कोई काम करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा, आस्ते आस्ते विश्वास रहेगा कि भगवान जरूर ये काम पूरा करेंगे, तो काम पूरा होगा। लेकिन धैर्य हमें बनाए रखना और भगवान पर विश्वास रखना होगा कि भगवान जरूर ये काम को पूरा करेंगे। आगे पढ़ी मत। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्कर्म प्रवर्तनात्, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। अवैध मैथुन, मांसाहार, द्रुत पीड़ा और मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य रुक जाएगी। अतएव श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधि भक्ति की विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं, यथा प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य भक्त गणों का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्य संग त्याग। यहाँ इसे वैष्णव आचार्य, वैष्णव यह वह है जो सांसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तादेर चरण सेवी भक्त सन्निवास, मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों षडश गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ बैठने का अवसर ही नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है, जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने, आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। भक्तिमयी सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर
भक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सतत्व गुण या रजोगुण तमो गुणों के कलमश से मुक्त शुद्ध सत्व गुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दृढ़ता से लगाया। यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना और नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति तद्वारा सांसारिक ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णता उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवत भक्ति के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, वह अत्यंत संयमी के लिए जागने का समय है। जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है, वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का परम प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन में परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कोई भी स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति अस्वस्थ हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का भी कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.31 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्ते प्रतिजानाहि नामे भक्त प्रणयस्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पुनः भगवत गीता 2.40 में कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्योवयो न विद्यते, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास का ना विनाश होता है और ना कभी कमी आती है। इस पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को भयंकर से भयंकर भय की रक्षा कर सकती है। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य
चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यकल्पों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति आह्योत की क्या प्रतिहता है। यहाँ यह न तो किसी सांसारिक कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। निसंदेह सकाम कर्मी और ज्ञानियों योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5.18.12 में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वो तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता 9.13 के अनुसार महात्मानास्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पृथा पुत्र, मोहग्रस्त नहीं है। ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्होंने भक्तिमय सेवा के मार्ग में विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी तथा योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य और विश्वास के साथ भक्ति के नियम कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति की प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। कृष्णा, तीसरा श्लोक पूरा हुआ। इसमें मेन पॉइंट है कि भगवान पे विश्वास करना और धैर्य पूर्वक भक्ति कार्य हमें करते रहना चाहिए। और कर्मी, ज्ञानी, योगी के बारे में दिया गया, ये लोग जितने भी बड़े पद पे हो जाए, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं आएगा। और भक्ति नहीं आएगा तो भौतिक जगत में बार बार आते जाते रहेंगे। और भक्त यदि निम्न कुल में भी जन्म होता है उसका, तो भी उसका भक्ति जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर भक्ति शुरू करेगा। हम लोग श्लोक नंबर 4 लेते हैं। इसमें दिया गया, इसमें तो हरे कृष्ण। माता जी कुछ बोल रहा था कि देखिए प्रभुपाद इसमें हम लोगों को सब जगह भगवत गीता के श्लोक का उदाहरण दे करके समझाए। सभी चीज के लिए हम लोगों को एक एक वर्ड का जो है, क्योंकि भगवत गीता अगर जिसने समझ लिया है तो समझिए उसकी भक्ति आगे बढ़ सकती है। और भगवत गीता में जैसे गुरु के बारे में और फिर इसके बाद में कर्म के बारे में, सब चीज के बारे में भगवत गीता का ही उदाहरण ज्यादा दिया हुआ है। तो हम लोग को भगवत गीता तो पढ़ाया ही जा चुका और हम लोग को ये सभी श्लोकों को पढ़ाया जा चुका, तो हम लोग उसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोले माता जी। सादर प्रणाम माता जी।
माता जी यहाँ पे देखिए मतलब लिखा हुआ है कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर जस्ट उसी के एक लाइन नीचे दिया हुआ है कि विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है। 39 पेज में माता जी, आपके देखिए कौन से पेज में होगा मालूम नहीं माता जी, 39 पेज में। यहाँ तो मेरे में 37 पेज तक ही है मेरा माता जी। तो देखिए आपका शायद हाँ माता 35 जी या है। 36 में होगा। तत्कर्म प्रवर्तनात् विधि विधानों की उपेक्षा से हाँ, भक्ति विनष्ट हो भक्ति जाएगी। विनष्ट हो जाती है, लेकिन ऊपर दिया हुआ है माता जी कि विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ माता जी तो देखिए, यहाँ जब हम आलस करते हैं ना माता जी, जब आलस करते हैं तब विधि विधान जो नहीं मानते हैं तब भक्ति नहीं कर पाएंगे। आलस नहीं करना, जिसमें दिया पहले ही में दे दिए कि धैर्य रखना चाहिए और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। लंबे समय तक भक्ति करते 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 तब वो परिपक्व होता है माता जी। और उसमें बीच में छोड़ देंगे ना तो भी कोई बात नहीं है, फिर शुरू कर लीजिए, क्योंकि वैष्णव का एक संप्रदाय रहस्य यही है कि हम भक्ति छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, फिर आपसे शुरू करिए, फिर आपको वहीं से मिल जाएगा। जितना छोड़े उस समय का कोई माने नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति आप छोड़ दिए हैं तो आप फिर बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भक्ति विनष्ट हो जाएगी। भक्ति नहीं विनष्ट होती है, हम रोक देते हैं उसको, फिर शुरू करेंगे तो फिर वैसे। माता जी विधि विधानों की अपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है, मतलब विधि विधानों से मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, फिर विधि विधानों से अपेक्षा से भक्ति विनष्ट कैसे हो जाएगी माता जी की? ऊपर में तो लाइन में वो दिया हुआ है, नीचे में तो फिर ऐसा दिया है कि विधि विधानों की अपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है। उपेक्षा करते हैं माता जी, उसको नहीं करते तब उपेक्षा लिखा हुआ है ना, वो लाइन मिला नहीं। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज है। ओके। उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं ना माता जी विधि विधान को, तब तो भक्ति उसे में भक्ति विनष्ट हो जाती है। अगर हम विधि विधान नहीं मानेंगे मतलब जो भक्ति के नियम बताए गए, कुछ समय के लिए यदि हम छोड़ भी देते, कुछ समय के लिए हमारा छूट गया, जब शरीर खराब है, हम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार बहुत हो गए, छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन फिर जब हमारा शरीर स्वस्थ हुआ तो फिर उसको हम शुरू कर देते, फिर वहीं से हमको मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम 10 सीढ़ी चढ़ गए तो 10 सीढ़ी के बाद नीचे हम गिर जाएंगे, नहीं, फिर 10 के बाद हम 11 पे चढ़ेंगे। जितना छोड़ दिए वो छोड़ दिए, कोई बात नहीं। ये एक रहस्य है वैष्णव का, मतलब वैष्णव सिद्धांत का एक रहस्य है कि आपको वहीं से फिर मिल जाएगा। और उपेक्षा कर देते हैं तो मतलब छोड़ ही दिए एकदम, तो फिर कहाँ से मिलेगा? फिर जब पकड़ेंगे तो वहीं से ही पकड़ेंगे, यही बताया जा रहा है। समझ में मतलब? हाँ हाँ माता जी, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए।